आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंगाल। पाकिस्तान अभी भी भारत के खिलाफ जहर उगलने और भारत को जख्मी करने की साजिशों से बाज नहीं आ रहा। इस सिरफिरे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नई साजिश रच रही है। गिरते पारी के साथ भारत में आतंकियों की नई खेप भेजने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए ISI, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों ने सांठगांठ की है। मुंबई हमले के 7 साल बाद भी हाफिज सईद नाम का नासूर भारत को जख्म पर जख्म दे रहा है। पाकिस्तान के सरपरस्ती में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड सरहद पर आजाद घूम रहा है और भारत के खिलाफ साजिश पे साजिश रचता जा रहा है। प्रोवोकेशन जो है वो हाफिज सईद की आपने देखा है, बार बार प्रोवोकेशन हो रही है, टेररिस्ट को उकसाया जा रहा है। अभी हाल ही में कुछ ऐसा इनपुट्स था कि जगह जगह पे टेररिस्ट के कैंप्स में ये मोटिवेशनल स्पीचें दी जाती हैं कि हमने करना है, कुछ करना है, करते रहना है, वगैरह वगैरह। तो ये चला लगा, इसमें इजाफा जरूर हुआ है। खुफिया जानकारी के मुताबिक ISI यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने जैश ए मोहम्मद को अपना नया मददगार बनाया है। लश्कर अब भी ISI के मददगारों की लिस्ट में है, बस थोड़ा कद घट गया है। साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी हिजबुल की भी मदद ले रही है। इतना ही नहीं, भारत में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए बगदादी की फौज यानी ISIS की मदद भी ले सकता है ISI। पाकिस्तान के नंबर वही हैं, किसी जगह पर ट्रेनिंग ज्यादा चल रही है, किसी पे कम चल रही है। द नंबर ऑफ टेररिस्ट एंड द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज टोटली इंटैक्ट इन पाकिस्तान, एब्सोल्युटली देयर, एंड द टेररिस्ट आर देयर। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने घाटी में सक्रिय तीनों आतंकी संगठन हिजबुल, लश्कर और जैश की हाल में एक बैठक बुलाई थी। बैठक में तीनों आतंकी संगठनों को कहा गया कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में तेजी लाई जाए। आतंक की उस बैठक में तय किया गया कि भारत में घुसपैठ के लिए करीब 30 आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी जाए। साजिश के मुताबिक सर्दी बढ़ते ही आतंकियों को भारत की सीमा में घुसपैठ कराया जाएगा, यानी कि भारत के लिए सतर्क रहने का वक्त है। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। ISI की ये नई साजिश बेनकाब हो चुकी है, लेकिन कुछ दिन पहले ही LOC पर बगदादी के दोस्ती की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ। जी हां, कश्मीर की तंगधार में भारतीय सेना के कैंप पर 25 नवंबर को आत्मघाती हमला हुआ। वो कैंप जो LOC से बेहद सटा हुआ है। बगदादी के दोस्त ने अपने 3 आत्मघाती हमलावरों को आर्मी की ड्रेस में भेजा और ये तीनों आतंकी आर्मी कैंप के भीतर तक घुस पाते उससे पहले ही जोरदार मुठभेड़ हो गई और आखिरकार इन्हें मार गिराया गया। भारतीय सेना के कैंप से निकलता हुआ ये आग का गोला, आसमान में उठता धुएं का ये गुबार, देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। मंजर कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं फटा, बल्कि यह है भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमला। कैंप के भीतर चौकियों पर बरसाई गोलियां और ग्रेनेड। आर्मी की ड्रेस पहनकर कैंप में घुसे 3 आत्मघाती आतंकी। कश्मीर के तंगधार में भारतीय सेना के कैंप पर आत्मघाती हमले की खबर मिलती है। हम आपको बता दें कि आर्मी के लिबास में 3 आत्मघाती हमलावर तंगधार के बटालियन हेडक्वार्टर पर हमला बोलते हैं। ये छावनी श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। इंडियन आर्मी के इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर में 6 आर्मी बटालियन हैं, जिसमें 3 गोरखा राइफल्स की बटालियन भी हैं। आतंकियों ने आर्मी कैंप के भीतर बनी चौकियों को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाया, जिसमें एक आम नागरिक की मौत हो गई। हम इस वक्त कलसूरी बेस कैंप में है। ये टंगधार इलाके में यही वो कैंप है जहां पे आज सुबह मिलिटेंटों ने एक हमला किया और इसी कैंप में बताया जा रहा है कि वो घुसे थे। ये भी एक ज़रूरी बात है बताने की यहाँ पे कि जो अब सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है, 3 आतंकी यहाँ घुसे थे। उन्होंने कुछ एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यहाँ प्लांट की थी और उसके बाद ये पूरा हमला अंजाम दिया गया था। ये एक पूरी प्लान तरीके से एक हमला किया गया था और बताया जा रहा है कि तीनों आतंकी जो है जैश ए मोहम्मद आउटफिट के थे और उनके बैकपैक्स पे अफजल गुरु ब्रिगेड लिखा हुआ है। सूत्रों के माने तो ये एक नई आउटफिट है जो जैश ने बनाई है और इसीलिए बनाई गई थी ताकि अफजल गुरु की जो फांसी है उसका बदला लिया जाए।
हम आपको बता दें कि जिस तरह से आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप पर गोलियां बरसानी शुरू की और हैंड ग्रेनेड भी फेंके, उसकी वजह से आर्मी कैंप में बने तेल डिपो में आग लग गई और एक के बाद एक 3 धमाके हुए। आग फैली तो आर्मी के 3 वाहन भी जलकर खाक हो गए और कुछ बैरकों में आग लग गई। सवेरे हम जो ही आवाज आ गई तो कॉल होगी हमें फायर के लिए, तो हम आग बुझाने आ गए। तो यहाँ पे देखा कि इनकी 4 बारकों को आग लगी हुई थी और जिस बारक में से एक में जनरेटर सेट था इसमें, जिसमें काफ़ी कैपेसिटी का वो केरोसिन ऑयल था, तो वो भी जल गया और गाड़ियाँ 3 इनकी जली है। लेकिन एलओसी पर बने इंडियन आर्मी कैंप पर हुआ यह हमला कोई ऐसा वैसा हमला नहीं है, बल्कि इसके पीछे आतंक की वो साजिश है जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका भारत के खिलाफ रच रहे हैं। क्योंकि इस हमले के पीछे नाम आ रहा है हिंदुस्तान के बड़े दुश्मन का, वो दुश्मन जिसके बारे में खुलासा ये भी हुआ है कि वो बगदादी के आतंकी संगठन ISIS से भी मिला हुआ है। लेकिन हिंदुस्तानी सरहद की हिफाजत करने वाले भारतीय जवानों ने तीनों आत्मघाती आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। पहाड़ी के ऊपर हमारे जवानों ने कुछ शकिया हरकत देखी। जैसे ही उन्होंने चैलेंज किया, उनके ऊपर जो है अंधाधुंध फायर आया, जवाबी फायर दिया गया और 2-3 टेररिस्ट उस समय नजर आए थे, उनको जो है पिन डाउन कर लिया। यहाँ पे पूरी जो है तंगधार में पहले से ही जितनी क्विक रिएक्शन टीम थी वो अलर्ट थी। तो 7:30 बजे के करीब उन्होंने जो है ये मिलिटेंट को, तीनों के टेररिस्ट को घेर लिया और 10:30 बजे तक जो है तीनों को मार गिराया। आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप के आसपास में जंगलों में घुसकर हमला बोला। आतंकी सेना के उस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे जहां इंडियन आर्मी के जवान थे। इस आत्मघाती हमले में कुछ सेना के जवान भी घायल हो गए। हम आपको बता दें कि भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के इंटेलिजेंस इनपुट पहले ही मिल रहे थे। खुफिया एजेंसियों ने पहले ही आगाह कर दिया था कि सीमा पार आतंकी तैयार खड़े हैं। भारतीय सेना के कैंप पर आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ नई साजिश रच रही है। तंगधार में भी 2 दिन पहले आतंकी हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। हम आपको बता दें, जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मौलाना अजहर मसूद इन दिनों बगदादी का दोस्त बना हुआ है और ISIS में भर्ती के लिए भारतीयों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें कश्मीर के तंगधार की हैं। -, डिग्री का तापमान, हड्डियां गला देने वाली ठंड और सरहद की हिफाजत के लिए गश्त लगाते हिंदुस्तानी जांबाज। बर्फबारी के इसी मौसम में पड़ोसी मुल्क के आतंकी घुसपैठ की साजिश रचते हैं। लिहाजा सेना के जवानों ने सीमा पर मुस्तैदी और भी बढ़ा दी थी, क्योंकि खबरें आ रही थी कि 300 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में हैं। लेकिन तंगधार और पीओके के बीच कलसूरी पहाड़ी के रास्ते 300 तो नहीं 3 आत्मघाती हमलावर भारतीय सेना के कैंप के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए। ये तो गनीमत थी कि सेना के जवान एलओसी पर नजर गड़ाए थे और तीनों आतंकी मारे गए, वरना अंजाम बेहद घातक हो सकता था। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। जी हां, वो जैश-ए-मोहम्मद जिसका आका मौलाना अजहर मसूद है। इस आतंकी साजिश के पीछे का पूरा सच क्या है? पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं का प्लान क्या है? क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? जैश-ए-मोहम्मद ने आर्मी कैंप को क्यों टारगेट बनाया? अजहर मसूद वही आतंकी है जिसको कंधार प्लेन हाईजैक के दौरान आतंकी छुड़ा ले गए थे। लेकिन अजहर मसूद के बारे में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मौलाना अजहर मसूद ISIS से भी मिला हुआ है और बाकायदा पाकिस्तान में ब्रेन वॉश की गतिविधियां चला रहा है।
जी हाँ, मजहब के नाम पर आईएसआईएस से भारतीयों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसके लिए वो बाकायदा सीडी और ऑडियो वीडियो भी ऑनलाइन मुहैया करा रहा है। जी हाँ, ये खुलासा यूएस से भारत डिपोर्ट करके लाई गई 38 साल की अफशां ज़बीन ने किया था। अफशां ज़बीन पर आईएसआईएस से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था। अब आपको सीधे और सटीक लफ्जों में समझाएं तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका भारत के खिलाफ खुद को और भी मजबूत करने में जुटे हैं, ताकि वो भारत में दहशतगर्दी का खेल आसानी से खेल सके। ऐसे में तंगधार के आत्मघाती हमले को हल्के में आंकना घातक साबित हो सकता है। कश्मीर में कई बार जैश की उतनी मौजूदगी नहीं देखी गई थी जितनी अब देखी जा रही है। जिस अंदाज से मसूद अजहर अब आईएसआईएस के लिए दूसरा खिलौना बना है, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में मसूद अजहर इस तरह की और साजिशें रच सकता है। इस हमले से दूसरी बात यह भी समझ में आती है कि अब आतंकियों के निशाने पर भारतीय सेना के जवान हैं, क्योंकि इससे पहले 5 अगस्त 2015 को उधमपुर में आतंकियों ने बीएसएफ के जवानों की बस पर हमला बोला था। अब आतंकी हमले में जो बीएसएफ जवान शहीद हो गए, लेकिन बस के अंदर से ही एक जवान ने सड़क पर खड़े आतंकी को मार गिराया। दूसरा भाग खड़ा हुआ, लेकिन बाद में दूसरे आतंकी नवेद को भी जिंदा दबोच लिया गया। अब भारतीय सेना को भी पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, तंगधार, आज तक। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।